गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बाबू एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.6 को पढ़ने वाले हैं। इसमें मेनली जो है चैप्टर में रिडक्टिंग रिड्यूसिंग कुछ है, रिड्यूस पॉइंट को किया जाता है और उस रिड्यूस करने के बाद लेट करने के बाद उसके वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे कि देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है ऊपर का कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या करना है, इस इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है बाय रिड्यूसिंग देम ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले बाबू जानो कि रिड्यूसिंग करने का मतलब, रिड्यूस करने का मतलब इसमें से कुछ हटा करके कुछ उसको लेट करना। जैसे अब यहां पे मैं आपको दिखलाना चाहता हूं, जैसे कि 1/x, जैसे ये लिखा हुआ है 1/2x 1/3y, वैसे ही लिखा है 1/3x 1/2y। जैसे यहाँ इसमें लिख दिया कि 1 बाई एक तरह से 2/√x तो 3/√y, 4/√x तो 9/√y। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसमें भी x नीचे y नीचे, इसमें भी x नीचे y नीचे। तो जब कभी ऐसा प्रक्रिया हमको आता है, ऐसे क्वेश्चंस के स्टेटमेंट होते हैं, तो उसको हम कैसे डील करते हैं, आइए आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इस तीनों से एक क्वेश्चन को मैं आपको बतला दूंगा और तीनों को लास्ट में बता देंगे कैसे जो होगा ये आपका सॉल्व होगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 कि 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन बोला जा रहा है क्या कि 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। आइए मैं यहाँ पे आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाते चल रहा हूं। जैसे यदि कोई कह रहा है कि 1/2x, इसका मतलब क्या कि यदि अगर हम कहें कि 1/2 इंटू 1/x तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब तो कोई हमको दिक्कत नहीं लग रहा है कि अगर ऐसा होगा। अगर कोई कह रहा है कि 1/3y, इसका मतलब कि कोई 1/3 इंटू 1/y, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू को देगा। इसमें करना क्या है, जब ऐसा आता है तो इस प्रक्रिया में हम लोग क्या करेंगे कि इसको लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करेंगे, जैसे हम लेट करेंगे कि लेट 1/x इक्वल टू, मान लो कि मैंने लेट कर लिया p, और 1/y इक्वल टू लेट कर लिया q। तो अब यहां चलो तो कि 1/2 और मैंने 1/x को क्या लेट कर लिया p, यानी मल्टीप्लाई p, तो क्या बनाएगा ये p/2। क्या बनेगा p/2। ऐसे ही अगर तुम यहां पे q बैठाते हो तो 1/3 इंटू q, यानी क्या बनेगा ये q/3। तो आओ ऐसे ही इस टर्म में, इस फॉर्मेट में मैं क्या करता हूं, इक्वेशन को ढालता हूं। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा कि p/2। अब ये मत पूछिए कि सर p/2 कैसे लिख दिए, क्योंकि मेरा 1/x किसके इक्वल है, p के इक्वल है, प्लस इसको हम क्या लिखेंगे q/3 और इक्वल टू 2। ठीक। अब यहां के बाद अगर अब हम इसको ही देखें तो अब क्या कह सकते हो, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है ना। या अगर आप इसको सॉल्व करना जानते हैं तो देखिए हम लिखेंगे जरूर, जैसे ये लिखा है p/2 प्लस q/3 इक्वल टू 2। तो हम जानते हैं कि इस दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो 6 आएगा। तो 6 आएगा तो ये 3p प्लस ये आएगा तो 2q, और ये 2 है उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा 12। तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिखूंगा क्या, 3p प्लस 2q इक्वल टू 12। इसको हम बना लिए इक्वेशन नंबर 1। अब चलो, अब हम इसके लिए आते हैं 2 नंबर के लिए। अब 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है, इसको इरेज कर रहे हैं। अब क्या लिखा हुआ है 1/3x, तो क्या लिखोगे p/3 प्लस 1/2y, तो इसको क्या लिखोगे q/2 और इक्वल टू क्या लिख दोगे 13/6। ऐसे ही उसको भी सॉल्व करो तो क्या आएगा, एलसीएम बाबू 6 आएगा ना। 6 एलसीएम आया तो यहां पे कितना हो जाएगा 2, 3 2 जा होता है तो 2p प्लस 3q इक्वल टू 13/6। अब देखो 2p प्लस 3q,
और 6 इधर इसका डिवाइड उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो मैं इसके लिए डायरेक्ट अगर लिखूं कि 2p प्लस 3q इक्वल टू 13, ये मेरा कौन हो गया इक्वेशन नंबर 2। जगह कम है सो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब अगला स्टेप पे चले। अब ऐसा आप इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सीख चुके हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। अब हम क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन 1 मेरा ये है, इक्वेशन 2 मेरा ये है। अब हम क्या लिखेंगे, अब जैसे लिखो तो 3q, इक्वेशन 1 ये है ना, इक्वेशन 2 ये है। बाबू अब तुमको हम बोले क्या कि कोई कटाने के फेर में लगो, जैसे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उससे वैल्यू फाइंड करने के लिए सीख चुके हो। तो मान लो कि तुम्हारा इक्वेशन 1 है, यही ना है इक्वेशन 1, ये है 2p प्लस 3q इक्वल टू, ये है इक्वेशन 2। तो क्या करना चाहोगे, मान के चलो कि हम p को कटाना चाह रहे हैं। किसको कटाना चाह रहे हैं, p को। तो अगर हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें किससे करेंगे 3 से, ये आप बहुत पहले पढ़ चुके हो। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 3, एलिमिनेशन मेथड है ये। अब अगर हम करेंगे तो 3 2 जा 6p प्लस 2 2 जा 4q इक्वल टू 12 2 जा 24। इसमें आ जाओ 6p प्लस 9 क्यूब इक्वल टू 13 3 जा 39। माइनस बोले हैं साइन तो चेंज करेंगे, कैंसिल, ये आ गया -5 क्यूब आएगा ना, और ये हो जाएगा -9 तो 4 5 और 1 15। कोई दिक्कत, माइनस टू माइनस कैंसिल, यानी q इक्वल टू कितना आ गया 15/5, यानी बाबू कितना आ गया वैल्यू 3। ये मेरा q का वैल्यू हो गया। अब चलो इसको हम बॉन्ड कर दे रहे हैं ताकि आपको अगला स्टेप इसका समझ में आए। कहां गए सर, अब देखो यहां के बाद मैं उस तरफ अब जा रहा हूं, क्या q का वैल्यू मेरा आया 3। जब q का वैल्यू मेरा 3 आ गया तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, जैसे 1 में पुट कर दे तो मेरा किसका वैल्यू आ जाएगा p का। तो लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ q in equation 1 या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ q in equation 1। तो अगर हम वैल्यू को पुट करें तो इक्वेशन 1 तो मेरा ये है, तो 3p प्लस 2 q का वैल्यू बाबू कितना आया है 3 इक्वल टू 2 है। तो 3p इक्वल टू 3 2 जा 6, साइड को चेंज करेगा माइनस में जाएगा, यानी कि ये भी आ जाएगा 12 से 6 घटा तो 6, यानी कि p इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अब आप p का भी वैल्यू जान गए, कितना आ गया, p आया 2, q आया 3। बट क्या मेरे क्वेश्चन में p और q से रिलेशन था, मैंने तो q लेट किया है, p लेट किया है, तो p और q से कोई रिलेशन नहीं है। मेरा रिलेशन किससे है, x और y से, तो मेरा x और y का वैल्यू आना चाहिए। तो यहां देखो मैंने लेट क्या किया था कि 1/x इक्वल टू p, क्या लेट किए थे हम लोग, बट, लेकिन अब यहां पे हम क्या डालेंगे, बट 1/x इक्वल टू p, ठीक है। तो 1/x, तो 1/x इक्वल टू p का वैल्यू क्या आया है 2 ना। तो आप इसको 2 को, अब देखो जैसे अब इसको हम इधर लिख रहे हैं 1/x इक्वल टू क्या, इसको 2/1 बोल सकते हो। जब 2/1 बोलोगे
तो आप इसको क्या लिखोगे, 2x इक्वल टू 1, डिपली जाओ तो, नहीं तो डायरेक्ट हम जान रहे हैं क्या लिखा जाएगा, x इक्वल टू क्या आ गया 1/2। कैसे, 2x और 1 इंटू 1 1 बना, ये 2 मल्टीप्लाई में साइड को चेंज करेगा डिवाइड में, ये हो गया। अब इसके बाद यदि तुम किसका वैल्यू निकालना चाहो, y का, तो y इक्वल टू क्या बोलो, y इक्वल टू हम लोग सॉरी 1/y इक्वल टू क्या q, तो 1/y इक्वल टू q का वैल्यू क्या है 3 आया है, तो आप इसको भी 3/1 बोल सकते हो। फिर लिखोगे कि y इंटू 3 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1/3। इस तरह से मेरा वैल्यू x इक्वल टू क्या आ गया 1/4 और y इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी x इक्वल टू 1/2 ना, ये 2 है, और y इक्वल टू क्या आ गया 1/3। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डील करोगे। क्या अब इसमें क्या करोगे, ये तो क्वेश्चन सब लोग को समझ में आया। मैंने क्या क्या किया, इक्वेशन लिखा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। जब मैंने बोला कि देखो डिनोमिनेटर मैच करो, इसमें 1/2x 1/3x 1/3y 1/2y, तो जब इस कंडीशन में होता है तो मैंने आपको अलग लिख करके समझाया कि कैसे इसको लिख सकते हैं। लेट क्या किए, तो 1/x इक्वल टू q। तो सेम अगर ये आप लेट किए तो इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बनने के बाद मैंने सॉल्व किया, p और q का वैल्यू आया, बट p और q से कोई क्वेश्चन के वैल्यू का कोई मतलब था नहीं, तो मैंने उसको रख करके p को 1/x के इक्वल रख करके x का वैल्यू निकाला, q के इक्वल में रखकर 1/y को उसका वैल्यू निकाला। तो इस तरह से आप इसको वैल्यू निकालेंगे। अब ये बाबू जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले आप इरेज कर लो, या अगर लग रहा है नोट तो नहीं कर पा रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लो अपना। अब देखो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, सॉल्व नहीं करेंगे, केवल बतला देंगे कैसे क्या करना है, इसके बाद आप अपना सॉल्व करोगे। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 तो आपने देख लिया, कितना कितना आंसर था 1/2 और 1 आंसर मैच कर लो, 1 नंबर का आंसर 1 का आंसर 1/2 और 1/3 यही आया था ना। 1 का आंसर कितना आया है 1/2 और 1/3, मैच कर लेना। x इक्वल टू 1/2 y इक्वल टू 1/3, बहुत अच्छा सही है। अब बाबू देखो, जैसे कि आपका लिखा हुआ है इसमें 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, और इसमें लिखा है कि 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो इसमें क्या लेट करोगे, वही कंडीशन में इसको ले चलो उधर, क्या लिखोगे 2 इंटू 1/√x लिखोगे ना। अब इसी को लेट करो कि लेट 1/√x इक्वल टू p और 1/√y इक्वल टू q, तो ये क्या बन जाएगा 2p, नहीं बनेगा, ये तो और इजी बनेगा। क्या बन गया 2p प्लस 3, अब देखो तो 3/√y, तो 3 इंटू 1/√y, अब 1/√y को लेट किए हो क्या q, तो इसके बराबर में क्या लिख दोगे q। जब q लिख दिए तो ये क्या बनेगा 3q बन जाएगा ना, तो यहां पे 3q इक्वल टू 2, ये क्या बनेगा 4p प्लस सॉरी माइनस 9 इक्वल टू -1। क्या ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं सीखे हो, p का वैल्यू आएगा फिर इसके साथ रिलेशन बनाओगे, q का वैल्यू आएगा इसके साथ रिलेशन बनाओगे, p और q का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी x और y का वैल्यू आ जाएगा। सेम कंडीशन क्वेश्चन नंबर 3 में अगर लिख रहा है कि 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 और 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23, तो 1/4/x, तो 4/x को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 1/x, तो फिर 1/x आया, लेट करोगे, क्या लेट कर लिए, तो लेट कर लो कि लेट 1/x इक्वल टू p, 1/x इक्वल टू p।
अब तो ये क्या बन जाएगा 4p। अब 3y, तो इसमें क्या लेट कर रहा है, इसको कुछ लेट ही नहीं करेंगे हम लोग, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ये तो ऐसा तो आप पढ़ चुके हो 3y 7y 9y, तो ये क्या हो गया, क्या बनेगा ये 4p अब प्लस 3y इक्वल टू 14, ये क्या बनेगा 3p माइनस 4y इक्वल टू 23। सॉल्व कर दो, p का वैल्यू आएगा उसको 1/x के बराबर लिख लोगे। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। आओ अगले क्वेश्चन में कुछ इसी से रिलेटेड कुछ अलग पैटर्न के क्वेश्चन को पढ़ते हैं।